क्या मैं जुड़ पाई हूँ? हेलो, प्लीज़ मुझे इंडिकेशन दीजिए। हेलो, हेलो, मुझे ज़रा सा बता दीजिए कि मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ या नहीं। हेलो, अब मैं जुड़ गई हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? कुछ इंडिकेशन दीजिए प्लीज़, एक कमेंट दीजिए जिससे मुझे लगे मैं अपना स्टार्ट कर सकूँ। कोई एक आध इंडिकेशन और दे दीजिए जिससे मैं स्टार्ट कर पाऊँ। श्री राम तिवारी जी, कोई इंडिकेशन दीजिए प्लीज़। एक इंडिकेशन और दे दीजिए, कोई कमेंट दे दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग मुझसे जुड़ गए हैं और मैं अपना स्टार्ट कर पाऊँ। नमस्कार, मैं देहरादून से झरना माथुर। मैं सर्वप्रथम तो साहित्य घराना के गौरवशाली मंच को नमन करती हूँ, जिसने घराना यानी परिवार, जिसने मुझे अपने साथ जोड़ के मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, या मैं उनका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ जो आज मैं साहित्य घराना के साथ जुड़ी हूँ, तथा साहित्य घराने के मंच से जुड़े हुए सभी विभूतियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आप सबों का, सभी लोगों का नमस्कार सब लोगों को। और मैं स्पेशल थैंक्स करने चाहूँगी श्री राम तिवारी जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मुझे आज कुछ बात आपके साथ बोलने के लिए मौका दिया। श्री राम तिवारी जी, स्पेशल थैंक्स टू यू। तो और साहित्य घराने से जुड़े हुए सब लोग और सारे जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्री राम तिवारी जी, मैं आपको मैसेज को देख पा रही हूँ और मुझे इंडिकेशन मिल गया है आप लोगों का। ठीक है, मैं अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो अपनी मैं कविता के बारे में कहना चाहती हूँ कि भाव से भरी हुई हैं, रसों से सजी हुई हैं, देती हैं जीवन के संदेश, ये मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। और मैं अपने बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाया है। लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण मैंने टीचिंग जॉब को मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं अभी भी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस लेती हूँ और मैं अपनी शिक्षा को जारी रखा हुआ है, पढ़ना और पढ़ाना सब कर रखा है। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, आप लोग सब लोग बड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या खासियत होती है कि अगर श्रोता अगर ना हो, वक्ता बोले और श्रोता अगर सुनने वाले या सब लोग देखने वाले लोग ना हो, सुनने वाले ना हो, तो वक्ता को तो फिर बेकारी हो जाता है। इसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियाँ सबसे पहले जो मेरे को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनके नाम समर्पित करती हूँ। तो पहले ही मेरी जो पंक्तियाँ हैं उसका नाम है श्रोता। मैं शब्दों को पंक्तियों में पिरोकर लिखती रहूं, मैं शब्दों को पंक्तियों में पिरोकर लिखती रहूं, अल्फाजों को रस की चाशनी में भिगोकर कहती रहूं, अल्फाजों को रस की चाशनी में भिगोकर कहती रहूं। श्रोता मुझे सुनते रहें, श्रोता मुझे सुनते रहें, आनंद से रस लेते रहें, मैं उनको अपनी पंक्तियों से आनंद देती रहूं, अपने मन के भावों से हृदय को व्यक्त करती रहूं, मैं अपने मन के भावों से हृदय से व्यक्त करती रहूं, दिल की गहराइयों को सत्यता से लिखती रहूं, मैं और आप सब एक बंधन में जुड़ते रहें, मैं और आप सब एक बंधन में जुड़ते रहें, आप मुझसे कहें, मैं आपसे कहती रहूं। तो मैं जिन लोगों को देख पा रही, मैं उन लोगों के नाम दे देती हूँ। मिस्टर अरुण कुमार जी, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। अनुरिता जी, आपका स्वागत है। और ये प्रदीप पटेल जी हैं, उनका स्वागत है। जिनको मैं देख पा रही, अंशु बब्बर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मिस्टर प्रदीप
पटेल जी, हाँ मैंने आपका नाम लिया। देखिए आप लोग अपने कमेंट्स के द्वारा अब मुझे सब कुछ अपना सुझाव देते रहे, मैं आपको सबको बाद में इसका जवाब दूंगी और मेरे को सुझाव आप ज़रूर दें और सबका मैं बाद में आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब देखिए एक बात ये है कि देखिए हम लोग जो है आजकल जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, सब ऑनलाइन काम हो रहा है और जो फेसबुक है एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है, जैसे हम लोग हैं अपनी कला को दिखा सकते हैं और एक दूसरे से हम शायद फेसबुक के माध्यम से ही जुड़ पाए, वरना तो बहुत मुश्किल था। आजकल इतना बढ़िया हो गया कि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो मेरे फेसबुक पे मित्र बने, मैंने एक कविता उन लोगों के लिए लिखी है, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और इस कविता का नाम दिया है फेसबुक मित्रता। आज मेरी कविता को पढ़ने सुनने वाले विद्वान मिल गए। आज मेरी कविता को पढ़ने सुनने वाले विद्वान मिल गए, जो पड़ी थी कहीं गुमसुम सी डायरी में, जो पड़ी थी कहीं गुमसुम सी डायरी में, उन्हें कद्रदान मिल गए। मेरे मन के भावों को समझने वाले रचनाकार भी मिल गए। शुक्र है खुदा का जो मुझे बड़े बड़े कलाकार मिल गए। पसंद आए या ना पसंद आए, अच्छे विचारवान मिल गए। खुश है मेरी कुछ पंक्तियां कि आपके जैसे साथीकार मिल गए। तो ये आप लोगों के लिए समर्पित जो मुझे फेसबुक पे मिले। और अब मैं प्रणाम प्रदीप जी, प्रणाम अनिता जी, थैंक यू आपका भी। और ये मैं नाम नहीं पढ़ पा रही, शरीर जी आपका भी स्वागत है। मिस्टर अनुपम कुमार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये मिस्टर मिसेस संगीता जी आपका भी स्वागत है। चलिए इसको आगे मैं सबसे बाद में आप लोगों को जवाब दूंगी। और जब मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ और अपने हिंदुस्तान के लिए अपने वतन को याद ना करूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मेरा प्रेम देश प्रेम है और मैंने इसको ध्यान पे रखते हुए एक कविता लिखी है और जिसका शीर्षक है जश्न जनाजा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। दिल में अरमान अब मेरे यूं मचलने लगे, दिल में अरमान मेरे अब यूं मचलने लगे कि कुछ ऐसे जिए अपने लिए तो जी चुके, अब कुछ वतन के लिए जिए। दिल में अरमान अब मेरे यूं मचलने लगे कि ऐसे जिए, अपने लिए तो जी चुके, अब कुछ वतन के लिए जिए। जब मौत महबूबा आए तो जश्न ए जनाजा हो जाए। जब मौत महबूबा आए तो जश्न ए जनाजा हो जाए। नारी में शक्ति भर जाए और युवाओं में संस्कार भर जाए। नारी में शक्ति भर जाए और युवाओं में संस्कार भर जाए। मिट जाए देश की गरीबी, हर भूखा पेट भर जाए। जब मौत महबूबा आए तो जश्न ए जनाजा हो जाए। जब मेरी अर्थी उठे तो एक कंधा मोहब्बत वाला भी लग जाए। जब मेरी अर्थी उठे तो एक कंधा मोहब्बत वाला भी लग जाए। किसी के दिल में यूं बसूं कि एक फूल मेरी चिता पे भी चढ़ जाए। जब मौत महबूबा आए तो जश्न जनाजा हो जाए। तो आशा करती हूँ प्रदीप पटेल जी आपका मैसेज मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ। आप सब लोगों को मैं बाद में जवाब दूंगी। सबको देख रही हूँ जो लोग मुझे जुड़े हुए, सबका बहुत बहुत आभार। जो भी जुड़ते जा रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ पंक्तियां आफताब पे लिखी हैं, यानी रोशनी प्रकाश। तो मैं इसको सुनाती हूँ, सुनिए। आप लोग को शायद उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगी। कहीं थे गुमनाम दुनिया से अनजान, कभी थे गुमनाम दुनिया से अनजान। आज लोगों के हम सिरोताज हो गए, आज लोगों के हम सिरोताज हो गए। हम गुल से गुलशन गुलफाम हो गए। कभी थे गुमनाम दुनिया से अनजान, आज लोगों के हम सिरोताज हो गए। हम गुल से गुलशन गुलफाम हो गए। ईश्वर का रहम है
ईश्वर का रहम है या मेरे कुछ कर्म है, ईश्वर का रहम है या मेरे कुछ कर्म है, लगता है मेरे कर्मों के हिसाब हो गए, हम गुल से गुलशन गुलफाम हो गए, हम महफिले रौनकों की शान हो गए, हम महफिले रौनकों की शान हो गए, दिलों में ऐसे उतरे कि आफताब हो गए, हम गुल से गुलशन गुलफाम हो गए। अब आगे की जो पंक्तियां हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। मिस्टर कोई सतीश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और अनुपम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब जो ये पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूँ, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। अर्जी ए खुदा मेरी कलम रहे आबाद, अर्जी ए खुदा मेरी कलम रहे आबाद, जो लफ्ज़ निकले वो आशीर्वाद हो गए, हम गुल से गुलशन गुलफाम हो गए। अब अपनी बात मैं कह देती हूँ कि मेरे को गाने का, सिंगिंग, डांसिंग एंड किचन का बहुत शौक़ था, मगर ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया और मुझे एक फेसबुक एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ों को कहने का मुझे मौका मिला। तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ये पंक्तियाँ डायरी में कहीं पड़ी थी, कभी इनका यूज़ नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन डायरियों की पन्नियों को यूज़ करने का मुझे मौका मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से ये सब चीज़ें शेयर करते हुए। अब तो बहुत बातें हो गई, क्यों ना कुछ हंस लें। अब तो काफ़ी लोग जुड़ने भी लगे हैं और अपने कमेंट्स प्लीज़ देते रहे, और जो भी जुड़ता जा रहा है आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं सबको बाद में रिप्लाई ज़रूर दूंगी और कमेंट्स के द्वारा आप लोग मुझे ज़रूर अपने सुझाव दें। देखिए, महिला किचन, और किचन से रात उसके बर्तन जुड़े हुए होते हैं। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो 80% टाइम है वो किचन में ही बीत जाता है, और किचन में हम दिन भर खाना बनाते हैं, और तभी हस्बैंड ये कहते हैं भाई तुम करती क्या हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनको समझ में नहीं आता हम करते क्या। और हमारे जो किचन में जो बर्तन होते हैं वो हमारे बड़े मददगार होते हैं, उनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने एक बार बैठी हुई थी और मुझे ये लगा कि भाई इनकी तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। लेडीज़ तो सभी हाँ भर रही होंगी, जितनी लेडीज़ जरा वाह कर दें ये बात ठीक है या नहीं ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कुछ पंक्तियाँ लिख ली किचन के बर्तन पे। प्लीज़ एंजॉय दिस पंक्तियाँ। आज सुबह जब मैं किचन में पहुँची, आज सुबह जब मैं किचन में पहुँची तो बर्तनों के थे बदले हुए अंदाज। आज सुबह जब मैं किचन में पहुँची तो बर्तनों के थे बदले हुए अंदाज। कुकर से मैंने तन के पूछा, क्यों भाई, क्यों अकड़े हुए से हैं, क्या है राज। उठ उठ कर सीटी बजाते हो तुम हरदम, धुआं छोड़ते बुरे तुम्हारे करम। कुकर बोला, मैं अलग हूँ, मुझसे बहुत है दम, मैं ही करता अधिक परिश्रम। तभी कढ़ाई भी बेझिझक होकर बोली, नारी ना, मैं हूँ तुझसे अधिक खास, अगर मैं ना होती तो ना बन पाती पूरी, कोई ना होता तुम्हारे साथ। तभी ठक ठक करता चकला आया, तभी ठक ठक करता चकला आया, बेलन भी हमदम साथ लाया। हम दोनों ना होते तो कैसे बन पाता, हम दोनों ना होते तो कैसे बन पाता, छोले पूरी का साथ जो सबको भाता। ज्योति खरे जी, आपका बहुत स्वागत है। और ये शनि जी, सबके मैं कमेंट्स देख रही हूँ, लेकिन मैं इस समय पंक्तियों में बिजी हूँ, मैं आप लोगों को सबको बाद में जवाब दूंगी। दोनों रह जाते तुम दोनों बिल्कुल अकेले, भूखे रह जाते सारे मेहमान। इनकी सबकी मैं बातें सुनकर हो गई हैरान, इन सबकी मैं बातें सुनकर हो गई हैरान। कहते तो ये सही हैं, झूठा भ्रम मैं ही थी नादान। हाथ जोड़कर किया मैंने सबको प्रणाम, कि यही तो है मेरे सहायताकार, जिनके बिना मैं हूँ अधूरी, यही तो है मेरे कलाकार। आज सुबह जब मैं किचन में पहुँची तो बर्तन के थे बदले हुए अंदाज। तो ये बात तो ठीक है, हम लेडीज़ के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तिवारी जी, आपकी हंसी दिख गई मुझे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम लोग किचन के और किचन के बर्तनों के बिना बड़े अधूरे हैं। अब वक्त काफ़ी हो गया, हम लोगों ने बातें कर ली, थोड़ी देर कुछ ना ऐसा न करें
कि हम थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और मैंने ये कहते हुए, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये मेरी पहली कंपोजिशन जो मैंने आप लोगों के सामने गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रही, मन की बात हो अपनी ही बात हो। ये मैंने बहुत कम उम्र में, मैं बीए कर रही थी तब मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी, इस पर गीत बनाया था ये। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आप लोगों को सुना के दिखाती हूँ। मेरे गीत की पंक्तियाँ हैं, जो गीत के बोल हैं वो हैं, मन की बात हो अपनी ही बात हो। तो सुनिए। मन की बात हो अपनी ही बात हो, मन की बात हो अपनी ही बात हो। दूर गगन में मैं उड़ जाऊं, किसी के हाथ न आऊं, चंदा को छुके मैं मन ही मन इतराऊं। सखियाँ साथ हो, सखियाँ साथ हो, मन की बात हो अपनी ही बात हो। गुलों से ज़्यादा सुंदर बनूं मैं प्यारी दुल्हन, डोली में बैठ के मैं पिया के घर जाऊं। पिया का प्यार हो, पिया का प्यार हो, मन की बात हो अपनी ही बात हो। आशा करती हूँ मेरा ये गीत आप लोगों को पसंद आया होगा। अब गीत भी गा लिया है तो क्यों ना मोहब्बत की भी बातें कर ली जाए और गज़ल भी कुछ गुनगुना ली जाए। गुनगुनाना तो नहीं है आज, तो मैं आपको गज़ल सुनाऊंगी, पढ़ के सुनाऊंगी। और मैंने मोहब्बत पे एक गज़ल लिख दी है, आशा करती हूँ आप लोगों को सबको पसंद आएगी। और जो गज़ल का मतला है वो इस तरीके से, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मोहब्बत की ज़ख्म ना कुरे दो जनाब, मोहब्बत के ज़ख्म ना कुरे दो जनाब, जो सीने में दफन है। मोहब्बत के ज़ख्म ना कुरे दो जनाब, जो सीने में दफन है। हम तो अभी भी उन ज़ख्मों को आंसुओं से सिए जा रहे हैं। तो ये मेरे मोहब्बत जो गज़ल है उसका ये मतला था। आगे के शेरों पे ध्यान दीजिए। रुखसत हो गए हैं, रुखसत हो गए हैं वो अपने घर से कब के, रुखसत हो गए हैं वो अपने घर से कब के, फिर भी उनके घर के फेरे लगाए जा रहे हैं। हसरतें हैं अभी भी हमें, हसरतें हैं अभी भी हमें उनसे मिलने की, धड़कने हैं दिल में मोहब्बत किए जा रहे हैं। आज भी लगता है, आज भी लगता है वो झांकेंगे खिड़की से, आज भी लगता है वो झांकेंगे खिड़की से, और हम मुस्कुराएं के दीदार किए जा रहे हैं। और अंतिम जो मक्ता है वो सुनिएगा। ये धर्मेंद्र कुमार जी आपका स्वागत है। और आगे जो लास्ट का जो मक्ता होता है उसको सुनिएगा। काश मोहब्बत की दुनिया में, काश मोहब्बत की दुनिया में दुश्मन ना होता, काश मोहब्बत की दुनिया में दुश्मन ना होता, मिल जाता दिल का झरना कोई सितमगर ना होता, मिल जाता दिल का झरना कोई सितमगर ना होता। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये मेरी गज़ल पसंद आई होगी। मिस्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं बताऊंगी, मैं इसी के माध्यम से अपनी मदर श्रीमती उषा सक्सेना जो गाज़ियाबाद में है उनका भी स्पेशल थैंक कहना चाहती हूँ, जो मुझे देख पा रही होंगी। और मेरा भाई मिस्टर अमित कुमार, उसको भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ उसका, जो मुझे देख रहे हैं। और बाकी जो और सब लोग भी मुझे देख रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबका आभार व्यक्त कर रही हूँ जो सब अपना समय लगा के मुझे देख रहे हैं। और अब गीत भी हो गई, गज़ल भी हो गई, अब थोड़ा हंस लेते हैं, हंसने का भी तुम है मन। तो संगीता पनवार जी बहुत बहुत थैंक्स आपका। और ये कौन है, साहित्य घराने के लोग, वाह थैंक यू थैंक यू। मेरा स्पेशल स्नेह जो है साहित्य घराने के लोगों से है जिनसे मैं जुड़ी हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आप लोगों से जुड़ी हूँ। और अब जो मैं पंक्तियाँ जो बोलने जा रही हूँ वो उसकी शीर्षक है यौवन।
ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो 40 क्रॉस करते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है कि हम इधर से निकलते हैं और उधर वाली एज की तरफ बढ़ने जाते हैं। बड़ा मन अजीब सा होता है कि ये क्या हो रहा है, हम अपने आप को ही नहीं डिसाइड कर पाते कि हम इधर रहें या उधर रहें। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। राम तिवारी जी, ये आपके लिए नहीं, आप तो बिल्कुल यंग हैं, घबराइएगा नहीं। ये हम लोगों के लिए जो 40 क्रॉस कर चुके हैं। और मैंने इस पंक्तियों का नाम दिया है यौवन। तो सुनिए, एंजॉय करते हैं। यौवन। उम्र हो गई है 40 के पार, उम्र हो गई है 40 के पार, नैना भी हो गए हैं अब 4। उम्र हो गई है 40 के पार, नैना भी हो गए हैं अब 4। बालों में चमक है चांदनी की, बालों में चमक है चांदनी की, चेहरे में अब कमी है नूर की। पर क्या करूं जनाब, आज भी दिल से यौवन नहीं चाहता। हसरतें हैं, उमंगे हैं आज भी, हसरतें हैं, उमंगे हैं आज भी, जोश में कमी नहीं है आज भी। खा रहे हैं दवाएं अपनी बीमारी की, खा रहे हैं दवाएं अपनी बीमारी की, जरूरत है अब अपनी तीमारी की। पर क्या करूं जनाब, मन से यौवन, दिल से यौवन ही नहीं जाता। बड़ी कश्मकश वाली स्थिति रहती है। और इसमें के नाम अंतिम पंक्तियां जो 4 हैं वो इस तरीके से, इस पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा। मेरे ख्याल से जो यंग बच्चे थे वो तो देखते ही है, लेकिन हम अधेड़ आयु के लोग भी आईना ज़रूर देखते हैं। और उसमें उसी को मैं इसमें दिखा रही हूँ इन 4 पंक्तियों में। सॉरी, मुझे बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है। आईने को निहारते हैं हम अभी, आईने को निहारते हैं अभी, अपने को कम नहीं पाते हैं अभी। आईने को निहारते हैं अभी, अपने को कम नहीं पाते हैं अभी। पार्लर जाते हैं संवारने को, पार्लर जाते हैं संवारने को, फैशन सूट नहीं है इस मोटापे को। पर क्या करूं जनाब, आज भी दिल से यौवन नहीं चाहता। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पंक्तियाँ समझ में आई होंगी, वो अच्छी लगी होंगी। और शिल्पी तिवारी जी, आपका स्पेशल थैंक्स। बहुत बढ़िया, आप लोग सब जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। आप लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, कमेंट्स देते जाइए जिससे मैं आगे सुधार कर सकूं। अब भी अच्छा, अब भाई सावन तो चला गया, सावन तो चला ही गया है, लेकिन हम जैसे उत्तराखंड में रह रहे हैं, देहरादून में रहे हैं, हमारी तरफ तो बारिश हो ही रही है अभी। और गर्मा जी, आपका स्पेशल थैंक। और इसमें क्या है कि बारिशों के साथ अब हमारी तरफ क्या स्थिति बन चुकी है कि बदली आती है। सावन गया मगर बदली का आना जाना नहीं गया है अभी, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। और बड़ी अजीब सी स्थिति कर जाती है कि कभी घर से बाहर कमरे से निकले, कह रहे ये तो बदली है, कपड़े फैले हैं बाहर, क्या करें भाई, उठाएं ना उठाएं। तो एक बार जब मैं कपड़े उठाने ऊपर गई और मैंने देखा ये तो बड़ा मुसीबत है, ये बरसेगा नहीं बरसेगा, ना बरसे तो भी ठीक है, बरस रहा है तो फिर उठाने पड़ेंगे। तो मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसको देखते ही मेरे अंदर कुछ पंक्तियाँ मेरे हो गई। पूनम सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय लेके आई। गर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धर्मेंद्र कुमार जी, थैंक यू। आनंद जी, थैंक यू। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सबका। आभार मैं व्यक्त करती हूँ आप लोग के प्रति। और इसलिए मैंने उस बदली को देख के कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, तो प्लीज एंजॉय दिस पंक्तियाँ। बदली, ये बदली भी क्या क्या सितम ढाएगी, ये बदली भी क्या क्या सितम ढाएगी, हसरतें इसकी हैं बरस के दिखाएगी। प्रणति सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। ये बदली भी क्या क्या सितम ढाएगी, हसरतें इसकी हैं बरस के दिखाएगी। आसमान में यूं घटा बन के छाई है, आसमान में यूं घटा बन के छाई है, जैसे अपने प्रीतम को मिलने आई है। ये घटा झूम झूम के बरसी है, ये घटा झूम झूम के बरसी है, जैसे अपने प्रेमी को देख के हर्षी है। दिल में उसके भी तो कुछ बसी है, दिल में उसके भी कुछ बसी है, कभी थमी है कभी घुमड़ के बरसी है। इसकी चाल में भी अजब सी मस्ती है, इसकी चाल में भी अजब सी मस्ती है, ये प्रेम की सुधा बन के बरसती है। बूंदों में उसके गीत है मल्हार का,
बूंदों में उसके गीत है मल्हार का, संदेश है ये दिलों को प्यार का। तो उम्मीद करती हूँ साहित्य घराने से जुड़े हुए सारे लोगों का मेरा हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। मैं नाम नहीं देख पा रही, मैं बाद में आप सबको कमेंट्स दूंगी और उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको शायद बोर ना कर रही हूँ, आप लोगों को मेरी पंक्तियाँ पसंद आ रही हूँ। अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। मतलब सब व्यक्ति जो भी मुझसे जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ कमेंट्स में ज़रूर कह के जाएँ, जिससे मेरे लिए एक शिक्षा मिल जाए। देखिए, ज़िंदगी में हम लोग बड़े उतार चढ़ाव से बीतते हैं और ऐसा होता है कि हम जैसे बचपन में कुछ चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं और लेकिन आगे हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे मन में, जैसे लेडीज़ के लिए बड़ा सेक्रीफाइस होता है लाइफ में कि हमारे सपने होते हैं अपने कैरियर के, लेकिन पहले माँ बाप के घर में रहते हैं, वो कहते हैं शादी कर लो, भाई शादी करके घर चले गए। अब यहाँ दूसरी मम्मी मिल जाती हैं, सासू माँ हो जाती है तैयार। अब वो सासू माँ जो कहती हैं कि बेटा अब तुम घर गृहस्थी संभालो, अब क्या करोगी तुम अपने काम, तो हमारे जो दिल के अरमान होते हैं वो छूट जाते हैं दूर। लेकिन मैं कहती हूँ उन अरमानों को जिंदा रखो, मत छूने दो। ये खास तौर से लेडीज़ के लिए मैं बात कह रही हूँ कि अगर आपके दिल में कोई भी इच्छा है तो आप अपने अंदर से उसको हटाएं ना, उसको रखें और जब भी मौका मिले तो उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। हो सकता है देर सवेर, अब तो फेसबुक और यूट्यूब इतने बढ़िया प्लेस हैं जहाँ आप अपनी चीज़ों को भड़ास निकाल सकते हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत बढ़िया चीज़ है, अपने दिल की भड़ास खूब निकालो, जम के निकालो। तो इसी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी आशाओं को कभी ख़त्म नहीं होने दी। और एक दिन मैं बैठी थी और मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया और इस चीज़ को ध्यान देते ही मेरे मन में कुछ पंक्तियाँ आई और मैंने उनको लिख लिया और उसका नाम दिया मैंने आशा। जिंदगी में कुछ यादें हैं, जिंदगी में कुछ यादें हैं, अपने से किए कुछ वादे हैं। जिंदगी में कुछ यादें हैं, अपने से किए कुछ वादे हैं, कुछ कर गुजर जाने के इरादे हैं। जिंदगी में कुछ यादें हैं, चुनौती से भरी धारें हैं, चुनौती से भरी धारें हैं, उम्र भी सांझ के किनारे है। अब भी आशाओं के सहारे हैं, जिंदगी में कुछ यादें हैं। हो ना हो जिंदगी में रियायतें हैं, हो ना हो जिंदगी में रियायतें हैं, यही सोच के दिल में रहते हैं। आज जिंदगी तुझे जीना चाहते हैं, आज जिंदगी तुझे जीना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ यादें हैं। ये तो स्पेशली मैंने अपनी चीज़ों को सोचते हुए लिखा कि मैं जब 4 साल का गैप हो गया, नहीं कुछ कर पा रही थी, तो फिर मुझे ध्यान आया नहीं, मैंने अपनी कुछ चीज़ें थी उनको फिर से स्टार्ट करना और मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो ये मेरे लिए, मैं सारी लेडीज़ को कहूँगी कि अपने आप इस चीज़ को बिल्कुल रखें, जब मन आए आप इसको पूरा करिए। और साहित्य सागर घराना के लोगों से मुझे मिल रहे हैं कमेंट्स, मैं सबका धन्यवाद दूंगी, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत ही आभार है सबका जो इतना अपना कीमती समय निकाल के अब मुझे सुन रहे हैं। अब गीत भी हुआ, गज़ल भी हुई, अब भजन को क्यों छोड़ें, क्योंकि भाई उस भगवान की तो भक्ति ज़रूरी है, अगर उसको हमने नहीं ध्यान में दिया तो वही सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको ही मैंने ध्यान में रखते हुए एक भजन बनाया है और भजन के बोल हैं, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो, कभी गोविंद कहो, कभी गोपाल कहो। तो इसको मैं आपको गा के सुनाती हूँ। अगर भाई आप लोगों को मेरा सिंगिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़रा सा कुछ दिखाएं, अपना इंडिकेशन दें। यस, थैंक यू। तो ये भजन है मेरा, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो, कभी गोविंद कहो, कभी गोपाल कहो, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो। देवकी ने जन्मा, यशोदा ने पाला, है पे तबासु नंद रखैया। देवकी ने जन्मा, यशोदा ने पाला, है पे तबासु नंद रखैया। कभी कृष्णा कहो,
कभी राधे कहो, कभी कृष्णा कहो। माखन खाए छेड़े ब्रजबाला, है बड़ा नटखट ये नंद दुलारा। माखन खाए छेड़े ब्रजबाला, है बड़ा नटखट ये नंद दुलारा। कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो। राधा ने चाहा, मीरा ने पूछा, है सबके मन में तू ही सवरिया। राधा ने चाहा, मीरा ने पूछा, है सबके मन में तू ही सवरिया। कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो। ध्यान धरूं मैं तुम्हारे चरण की, जित देखूं उत तू ही रमा है। ध्यान धरूं मैं तुम्हारे चरण की, जित देखूं उत तू ही रमा है। कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो। अपने ही रंग में रंग दे कन्हैया, सब कृष्ण में हो, कृष्ण ही कृष्ण हो। अपने ही रंग में रंग दे कन्हैया, सब कृष्ण में हो, कृष्ण ही कृष्ण हो। कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो। कभी गोविंद कहो, कभी गोपाल कहो, कभी कृष्णा कहो, कभी राधे कहो। हा 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 हा, हा। थैंक यू। आशा करती हूँ कि भाई आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब 45 मिनट तो होने वाले हैं। चलिए अभी एक और बस्ती है मेरी, उसको और मैं सुना देती हूँ। भगवान ने एक चीज़ ऐसे दी है, जैसे हम मिलते हैं या बिछड़ते हैं तो कुछ मन में भाव आते हैं। ये विद्याभूषण मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं सभी लोगों का वेरी वेलकम। ईश्वर ने, हम लोग जब कभी मिलते हैं हर चीज़ में भाव छुपे होते हैं, हमारे दिल में भाव होते हैं। ज्ञानेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल में बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। हम किसी से मिलते हैं या कहीं जाते हैं या कोई मुस्कुराए या कोई रोए तो हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं उत्पन्न, दुख के भी होते हैं, सुख के भी होते हैं। और उसका माध्यम जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे आंसू। उसके जो माध्यम बन जाते हैं हमारे, वो आंसू बन जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी कविता का शीर्षक दिया है आंसू। तो सुनिए मेरी ये कविता आंसू। छलक जाते हैं कुछ नमक के जो मोती इन आँखों से। छलक जाते हैं कुछ नमक के जो मोती इन आँखों से। भिन्न भिन्न पल पल अनेक भावों से भर जाते हैं। जब छलक जाते हैं कुछ नमक के जो मोती इन आँखों से, भिन्न भिन्न पल पल अनेक भावों से भर जाते हैं। जब खुशी की हो बात तो भर जाते हैं आँखों में। जब खुशी की बात हो तो भर जाते हैं आँखों में। तब हर्ष के होते हैं और प्रसन्नता से भर जाते हैं। जब कुदरत ने ढाया हो सितम, जब कुदरत ने ढाया हो सितम तो भर जाते हैं आँखों में। जब कुदरत ने ढाया हो सितम तो भर जाते हैं आँखों में। तब ये चिंता के होते हैं और दुख से
भरे होते हैं। साहित्य घराना से जुड़े हुए सारे लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आज मुझे आप लोगों ने यह सौभाग्य प्राप्त करने का मौका मिला है मुझे। और स्पेशल थैंक्स मैं वंस अगेन मिस्टर राम तिवारी जी, थैंक्स थैंक्स एंड थैंक्स। आगे की पंक्तियाँ ये इस पर ध्यान दीजिएगा। आंचल में बालक जब मुस्कुरा दे, आंचल में बालक जब मुस्कुरा दे तो भी भर जाते हैं आंखों में। आंचल में बालक जब मुस्कुरा दे तो भी भर जाते हैं आंखों में। तब ये ममता से भरे होते हैं, तब ये ममता से भरे होते हैं और स्नेह से भर जाते हैं। जुदाई की घड़ी हो तो भी भर जाते हैं आंखों में। जुदाई की घड़ी हो तो भी भर जाते हैं आंखों में। तब शोक से भरे होते हैं और वियोग से भर जाते हैं। अब जो पंक्तियां मैं बोलने जा रही हूँ इस पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि इन आंखों की कीमत होती है कदरदान की आंखों में। इन आंखों की कीमत होती है कदरदान की आंखों में, वरना इनकी कीमत सिर्फ पानी जो बह जाते हैं, वरना इनकी कीमत सिर्फ पानी जो बह जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी कविता आंसू पसंद आई होगी। और मैं सभी लोगों का जो साहित्य घराना से जुड़ रहे हैं लोग, उन सभी का मैं आपका लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैं कॉलेज में काम करती थी, मिसेस अनुपमा सक्सेना सिन्हा और मिसेस सुमन तिवारी, उन सब का मैं स्पेशल थैंक्स कर रही हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हैं। और साहित्य घराने के जो लोग भी हैं सब मुझसे जुड़े हैं, मैं सबका थैंक्स करती हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपसे विदा लूँ, 45 मिनट्स तो हो गए और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं एक दो आपको अपनी कविता और सुना दूंगी। प्लीज़ राम तिवारी जी इंडिकेट टू मी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं एक दो कविताएं और सुनाऊं, अदरवाइज मैं आपसे विदा लूँ। 45 मिनट हो गए हैं, बताइए प्लीज़। राम तिवारी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ अनुपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत सहयोग रहता है इनका मेरी लाइफ में। और ये अरुण कुमार जी ये तो मेरे आइडियल ही हैं, इनके बारे में क्या कहूँ। साहित्य घराना से जो जुड़े जो हैं उन सब का बहुत बहुत आभार। तो पंकज तिवारी जी शायद अब मैं विदा लेती हूँ, 45 मिनट तो हो गए हैं, आप बताइए। चलिए मैं विदा ले लेती हूँ। और विदाई से पहले मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आज खुश नसीब हो गई मेरी पंक्तियाँ, आज खुश नसीब हो गई मेरी पंक्तियाँ, जिन्हें सुन गई ये महान विभूतियाँ। मेरे मन में भी हैं कुछ अनुभूतियाँ, मेरे मन में भी हैं कुछ अनुभूतियाँ, क्या प्रभाव डाल पाई होंगी पंक्तियाँ, सोचती हैं कुछ पंक्तियाँ कुछ पंक्तियाँ। और इन पंक्तियों के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और एक बार मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और साहित्य घराना से जुड़े हुए जो मेरे लिए एक बहुत बड़े गौरवशाली मंच है, मैं उन सबको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ कि आपने मुझे परिवार में अपने शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिस्टर राम तिवारी जी आपको तो स्पेशल थैंक्स जो आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो ठीक है, फिर कभी मौका मिला तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।